हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। मोलैरिटी it is denoted by capital S and defined as number of mole present in 1 liter solution is called molarity। तो पहले डेफिनेशन करते हैं। It is defined as number of mole of solute present in 1 liter solution. It is denoted by capital N, denoted by capital N, and the unit of molarity mole liter inverse या mole per liter। That's clear। It depends on temperature। याद रखें। तो फॉर्मूला लिखना है मोलैरिटी का। नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर। कई तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। सिंपल क्वेश्चंस देखेंगे। फाइव 5.85 ग्राम NaCl dissolve in 2 liter solution। Calculate molarity of that solution। क्वेश्चन है 5.85 ग्राम NaCl dissolved in 2 liter solution। Calculate molarity of that solution। First of all, we calculate number of mole NaCl। तो NaCl का मोल कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए? हमें चाहिए मास ऑफ NaCl इन ग्राम एंड मोलर मास ऑफ NaCl। We know that atomic mass of Na 23 and Cl 35.5। मैंने पहले भी आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर 30 से नीचे के एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो याद भी होना चाहिए। जनरली दिया भी होता है, कंपटीशन में नहीं दिया होगा, शायद क्वेश्चंस में एग्जाम में दे सकते हैं। तो लिखेंगे मोलर मास mass of any atomic mass of any plus atomic mass of Cl 23 plus 35.5 58.5। मोलर मास से ग्राम में हम रिप्रेजेंट करते हैं।
इतने ग्राम इज इक्वल टू इसका मोलर मास हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे। NaCl mass of NaCl in gram molar mass of NaCl 5.85 ग्राम, मोलर मास है 58.5 ग्राम, यानी 0.1 मोल ऑफ NaCl। क्लियर? ये समझ में आया? फर्स्ट ऑफ देखिए यहाँ पे हमने क्या किया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन द definition of molarity. It is defined as number of mole of solute present in 1 liter solution. It is denoted by capital M, and the unit of molarity mole per liter या mole liter inverse. That's clear. It depend on temperature. ये temperature पे depend करता है। Molarity temperature पे depend नहीं करती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हम चार्ल्स लॉ से जानते हैं। दैट्स क्लियर। इसलिए टेम्परेचर पे ये डिपेंडेंट है। यहाँ पे एक हमने न्यूमेरिकल्स लिखा 5.85 ग्राम NaCl dissolved in 2 liter solutions. Calculate the molarity of that solutions Na23Cl 35.5. Molar mass of NaCl, atomic mass of Na plus atomic mass of Cl, 23 plus 35.5 is equal to 58.5. नंबर ऑफ मॉल, दैट्स क्लियर। कितना है? 0.1 मॉल आ गया, मॉल ऑफ NaCl आ गया। यदि हम यहाँ पे ही कर लेते हैं इसे पूरा मोलैरिटी, नंबर ऑफ मॉल ऑफ NaCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर of solution in liter। समझ में आया? 0.1 upon 2 0.05 NaCl। That's clear। समझ में आता होगा। ये सिंपल नंबर ऑफ मॉल मैंने पहले भी निकालने बताया था आप लोगों को। क्वेश्चन किस किस तरीके से आते हैं उसे हम एक एक करके करते हैं। तो ये दिया है, एक में कहते हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स NaCl के प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, मोलैरिटी निकालिए। देखिए कैसे, ठीक है, रफ करते हैं। इसी में हम इस तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। 5 liter solution contain क्वेश्चन देखेंगे। 5 liter solution contain 6.022 10 to the power 24 molecule of MgSO4. Calculate molarity of that solution. T of MgSO4 solution. हमारे पास फॉर्मूला है मोलरिटी का, नंबर ऑफ मॉल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। यहाँ पे दे रखे हैं मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल से पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? नंबर ऑफ मोल। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? मोलरिटी ऑफ MgSO4 मोलरिटी
MgSO4 solution is equal to number of mole of MgSO4 volume of solution in क्लियर। तो नंबर ऑफ मॉल निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉल ऑफ MgSO4 number of molecule of Avogadro। क्लियर। mole of MgS molarity of solution समझ में आया। इस तरीके से भी कह सकता है कि सर्टेन वॉल्यूम में कोई मॉलिक्यूल्स का नंबर दे दे और उससे हम कैलकुलेट करें मोलरिटी निकालने सॉल्यूशन से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द, जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट अपॉन एवोगाड्रो नंबर। क्लियर। तो कितना है 10 मोल आ गया 10/2 10/5 यानी 2 मोल पर लीटर यानी 2 कैपिटल M सॉल्यूशन ऑफ MgS। इस तरीके से आ सकता है। दूसरा वॉल्यूम देकर भी आ सकता है। कैसे देखेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से होगा, फाइव लीटर सॉल्यूशन कंटेन 5 लीटर सॉल्यूशन कंटेन 11,200 ml CO2 gas। Calculate molarity of that solution। molarity of that solution। क्लियर। यहाँ पे क्या है, इतने ml दिया है at pressure NTP, pressure taking pressure in atmosphere, प्रेशर कहे में एटमॉस्फेयर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, प्रेशर कहे में है
एटमॉस्फेयर में, बार में नहीं है, बार में होता तो अलग हो जाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉल। तो नंबर ऑफ मॉल ऑफ CO2, volume of CO2 in ml upon 22,400। यदि लीटर में है तो 22.4 लिखा जाता, यदि एटमॉस्फेयर की जगह बार होता तो 22.7 लिखा जाता, ml में लिखा जाता 22,700 लिखा जाता। यहाँ पे एटमॉस्फेयर लिया है तो एटमॉस्फेयर में हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई कि 22,400 ml से डिवाइड करना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम होगा, तो कितना हो जाएगा, mole of CO2। क्लियर? आगे मोलरिटी का फॉर्मूला हम जानते हैं, मोलरिटी molarity of solution, number of mole of solute, volume of solution, in liter, number of mole of solute 0.5 upon solution 5 liter, CO2 solution, मोलरिटी CO2 सॉल्यूशन की कितनी है, 0.1। क्लियर? मैंने 3 तरीके के यहाँ पे सवाल कराया आप लोगों को। यदि अमाउंट दिया है मास अपॉन मोलर मास करके, नंबर दिए हैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करके, वॉल्यूम डिजॉल्व गैस दिया है और उसका हमें क्या मोलरिटी निकालनी है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ डिजॉल्व गैस अपॉन 22,400 ml इफ प्रेशर इज एटमॉस्फेयर। दैट्स क्लियर। अब हम बात करेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी molality, it is defined as number of mole of solute present या dissolved वन किलोग्राम number, it is defined as number of mole of solute dissolved in 1 kg solvent. It is denoted by small m and the unit of it mole per kilogram
Clear? It is independent of temperature. क्योंकि मॉल मास अपॉन मोलर मास, क्लियर? किलोग्राम मास डिपेंड नहीं करता टेम्परेचर से, जबकि वॉल्यूम डिपेंड करता है टेम्परेचर से। इसलिए मोलैरिटी डिपेंडेंट टेम्परेचर और मोलैरिटी नॉट डिपेंडेंट टेम्परेचर। दैट्स क्लियर। अब इसमें क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जैसे सब कुछ कैलकुलेट, फॉर्मूला लिखेंगे चलिए, मोलैरिटी, वो रिटी है ये लिटी है, डिनोटेड बाई स्मॉल एल, नंबर ऑफ मोल ऑफ solute upon mass of solvent in kilogram. Mass of solvent in kilogram. Clear? Number of mole of solute, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। If 2 mole glucose dissolve (1 liter solution), if 2 mole glucose dissolve 1 liter solution, calculate molality and molarity and molality of solution giving density of solution (1.1 ग्राम पर ml। तो देखिए क्वेश्चन है, 2 मोल ग्लूकोज की डिजॉल्व है 1 लीटर सॉल्यूशंस में, मोलरिटी और मोलरिटी कैलकुलेट करना है, डेंसिटी दी है 1.1 ग्राम पर ml। दैट्स क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट मोलरिटी, number of mole glucose upon volume of solution liter। टू mole 1 liter solution, टू mole per liter। क्लियर, समझ में आता है। अब हमें निकालना है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी में क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट
6 किलोग्राम। तो देखिए कैसे करते हैं, डेंसिटी दी है, मास सॉल्यूशन का निकल जाएगा। डेंसिटी इज इक्वल टू सॉल्यूशन। क्लियर? डेंसिटी 1.1 ग्राम पर ml। तो मास ग्लूकोज एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम 1000 ml। ये समझ में आता है? ध्यान से देखेंगे। 1.1 into 1.1 ग्राम पर ml into 1000 ml, ml से ml कैंसिल, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो कितना हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1100 ग्राम। क्लियर? मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट 2 मोल ग्लूकोज। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है, मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है। 2 मोल दे रखे हैं ग्लूकोज। तो फॉर्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ ग्लूकोज। मोलर मास ग्लूकोज का 180 होता है, हमने कैलकुलेट किया था। तो कितना हो जाएगा? मास ऑफ ग्लूकोज अपॉन 182 इज इक्वल टू 2 इंटू 180 ग्राम, यानी 360 ग्राम। क्लियर? मास ऑफ सॉल्यूशन यहां से देखेंगे कितना है, 1100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट 360 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट तो कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट 1100 माइनस 360, जीरो 740 ग्राम। अब हमारे पास है स्मॉल m,
number of mole of glucose, mass solvent in kg, how much? 2/740 upon 1000, ये यहाँ पे हो गया 274 मॉल पर केजी। क्लियर? एक क्वेश्चन फ्रेश करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ये समझ एक बार और देख लीजिए। क्वेश्चन क्या था समझने की कोशिश करेंगे। इफ 2 mole glucose dissolve 1 liter solution, calculate molarity and molality of solution given density 1.1 gram per liter. तो molarity number of mole of glucose upon volume of solution in liter, 2 mole upon 1, 2 mole per liter आ गया। डेंसिटी कितना दिया था? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ml में है तो लीटर को ml में बदलेंगे। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। मास आ जाएगा 1100। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज इन ग्राम बटे मोलर मास। ये 2 मोल है, 180 है, 360 आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन इतना है, 360 घटा देंगे 740 नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट क्लियर? एक क्वेश्चन और ठीक है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? सिक्स 6.022 10^22 molecule of KCl present in 2 liter aqueous solution. क्वेश्चन है 6.022 10^22 molecule of KCl present in 2 liter aqueous solution. Clear? Find the molality and molarity. Find molarity and molarity molality and molarity of solution given density of solution 1.2 gram per ml। तो देखिए हमारे पास फॉर्मूला है मोलैरिटी, हम ऐसे लिखेंगे, एक तरफ मोलैरिटी निकालेंगे, एक तरफ मोलैरिटी निकालेंगे। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter. Clear? Number of mole KCl number
KCl molecule, KCl molecule, एवोगैड्रो। समझ में आया? जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। क्लियर? आगे देखेंगे 6.022 10 की पावर 22 अपॉन 6.022 10 की पावर 23, तो ये कट गया, 10 की पावर -1 हो जाएगा, 0.1 KCl का है। कितने में? 2 लीटर में है, तो मोलैरिटी तो निकल जाएगी। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? अब मोलैलिटी निकालनी है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्वेंट लीकेज। तो देखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl मास ऑफ सॉल्वेंट यानी वाटर इन किलोग्राम, डेंसिटी मास ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ mass of solution upon volume of solution. Density 1.2 gram per ml. Mass of solution upon 2000 ml. लीटर में नहीं लिखेंगे वॉल्यूम, ml में है तो ml में सेम यूनिट्स, मल्टीप्लाई करेंगे कैंसिल हो जाएगा। 1.2 ग्राम पर ml इंटू 2000 ml मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर? वॉल्यूम कितना, मास कितना होगा सॉल्यूशन का? मास ऑफ सॉल्यूशन 2400 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन mass of KCl plus mass of water aqueous solution। KCl का मास कितना है? KCl के मोल कितने हैं? KCl के मोल है 0.1 मोल। नंबर ऑफ मोल mass of KCl molar mass number of mole 0.1 into molar mass KCl molar mass KCl atomic mass K plus atomic mass Cl 39 35.5 54 74.5 mass of KCl 7.45। तो ये कितना है?
2400 7.45 ग्राम mass of H2 mass of solvent mass of solvent 2400 माइनस 7.45 2392.55 मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल 0.1239255 ये ग्राम है, ये किलोग्राम इक्वल टू पॉइंट हटा दीजिए 1/23.925 मोल पर केजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चंस क्या है? 6.02 to 10 की पावर 22 molecules of KCl present in 2 liter aqueous solution. Find molality and molarity of the solution. Give density 1.2. Molarity का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मॉलिक्यूल्स दिए रहे हैं तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए मॉलिक्यूल्स को अगर दो नंबर से डिवाइड कर देते नंबर ऑफ मोल आ जाता 0.1 आ गया। 2 लीटर है 0.1 अपॉन 2 0.05 यानी 0.05 भी लिख सकते हैं मोल पर लीटर। क्लियर? मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल ऑफ KCl अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी 1.2, सॉल्यूशन का मास वॉल्यूम 2000 ml ग्राम पर ml में है, लीटर को ml में कन्वर्ट कर देंगे, मास 2400 ग्राम आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ KCl प्लस मास ऑफ H2, मास ऑफ H2 निकालना है, सॉल्यूशन का 2400 है 7.45 ग्राम बना, KCl डिसॉल्व है तो मास ऑफ सॉल्वेंट 2392.55 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे 2.392। मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल मास किलोग्राम, यहाँ पे हमने निकाल के दिखाया मास ऑफ KCl। समझ में आया? कल हम करेंगे स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशंस एंड लिमिटिंग रिजल्ट। देखते रहिए, पढ़ते रहिए और उसके बाद हम टोटल एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज की जो एक्सरसाइज है, फर्स्ट चैप्टर्स की जो एक्सरसाइज है उसके प्रत्येक क्वेश्चंस को हम बोर्ड पे करेंगे। आपसे यही अपेक्षा की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। पढ़ते रहिए।